गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मीडियम मीडियम हो रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं। किस चीज में इशू आ रहे हैं ज्यादा अभी तक? प्रैक्टिस की कमी लग रही है आपको या याद नहीं है कुछ चीजें? कहाँ पे प्रॉब्लम है? आपका साइंस का किस दिन है अब एग्जाम? तो वेडनेसडे को ऑब्जेक्टिव है ना। और साइंस में हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं अभी तक? कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं इस एग्जाम में साइंस में? सर केमिस्ट्री में तो फर्स्ट थर्ड आ रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड या तो सर फर्स्ट? फर्स्ट थर्ड। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड, राइट? या फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं। और एंड सर बायो में फर्स्ट थर्ड और नाइन्थ। हाँ तो सर अभी सिक्स्थ। हाँ तो देखते हैं एक सेकंड। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो केमिस्ट्री में आ रहा है मेटल नॉट नॉन मेटल, ओके। एसिड बेसिस आ रहा है। एसिड बेसिस आ रहा है। और क्या आ रहा है? मुझे नाम बताएंगे? मुझे वो नंबर से याद नहीं हो रहा। यस सर। सर केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल और एसिड एंड बेस एंड फर्स्ट चैप्टर। केमिकल रिएक्शंस। यस। और फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और बायो में आ रहा है रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन। और क्या है रिप्रोडक्शन? यस। तो इनमें से कोई ऐसा एरिया है जो आप चाहते हैं कि आज तो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास 2 और क्लासेस आएंगी, तो उसमें कोई स्पेसिफिक चैप्टर है आप कवर करना चाहते हैं? आज हम ये कर लेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी थोड़ा हमने कल किया था। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में से कोई चैप्टर है जिसमें रिवीजन ज्यादा चाहिए आपको? सर मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में इसमें चाहिए रिवीजन, तो ये करें अगली बार। तो कल ये Yes, करते sir. हैं, ठीक है? आज इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, फिर कल ये करेंगे, ठीक है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो दिखाता है, सोनरस भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, डल इज द आंसर, राइट? They are not usually dull. The ability of metals to be drawn into thin wires is known as? बताइए, कोई भी सर आंसर बायो कर। में The ability of metals to be drawn into ductility. Very good. Aluminium is used for making cooking utensils. Which properties of aluminium are responsible for the same? इनमें से गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी खाना बनाने से रिलेटेड नहीं है। डक्टिलिटी भी सर फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ, विच इज डी, ओके।
चलिए, very good. Which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? सोडियम तो करता है बहुत, सर कैल्शियम Fe। करता है, ये हॉट के साथ करता है, तो सर आयरन नहीं करता, आयरन स्टीम के साथ करता है। स्टील के साथ करता है। Which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steel? Sir, D. बताइए। सर Fe2O3। Fe3 2O3. Sir, I think D. Fe3O4, right? Right? Prolonged reaction with iron and steel. Okay, sir. Okay. What happens when calcium is treated with water? ठीक है, it does not react with water. ऐसा ये तो सच नहीं है. It reacts violently with water. No, sir. ये भी सच नहीं है. It reacts less violently with water. ये ठीक लग रहा है. Yes, sir. Yes, sir. और bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium, जिसकी वजह से कैल्शियम ऊपर तैरने लगता है. अदरवाइज इट्स डेंसर देन वाटर. तो ये दोनों मिलाकर ये ऑप्शन डी बन गया. Generally, metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid does not give hydrogen gas on reaction with metals except manganese? So HCl. No, HCl will give HNO3. What is the reason? It is an oxidizing. Because it is a oxidizing agent. So it will make hydrogen oxide, that is water. Okay, so it converts this to H2. Okay. The composition of aqua regia is, देखिए पहली बात दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, राइट? तो इसमें तो एकदम इजी हो गया कि ये आंसर है, Yes, राइट? वरना याद रखिए HCl 3 पार्ट्स होता है, HNO3 1 पार्ट. yes. लेकिन इसमें जिस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं वो बहुत ही आसान है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड केवल इसी में है. तो ठीक है, Yes. तो रेशो ना भी याद हो, ये किया जा सकता है. Which of the following are not ionic compounds? इनमें से आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन से नहीं है? KCl है. देखिए मेटल होगा तो आयनिक होगा, राइट? और ऐसा कौन सा है? HCl. हाँ, तो ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर, राइट? तो Yes. 2 and 3 मिलकर B. ठीक है. अच्छा, एक मैं यहाँ पे एक और सवाल पूछता हूँ कि मेटल्स बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ऐसा कौन सा नॉन मेटल, मतलब कि कौन सा नॉन मेटल है जो आयनिक कंपाउंड बिना मेटल की प्रेजेंस में भी बनाए, जिसमें मेटल होगा ही नहीं कहीं पे भी, फिर भी आयनिक होते हैं कंपाउंड्स? वो होते हैं जिनमें अमोनियम होता है, राइट? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जाम्पल इज एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयन होता है जिसमें मेटल कहीं पे भी नहीं है. ओके, ये कैटायन एक एक्सेप्शनल कैटायन है जो हमें याद होना चाहिए. Which one of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? Solubility in water exhibit करता है. Electrical conductivity in solid state. सर करता है। Ionic compounds are not conductor in solid state, right? Because it's a knot.
question. That's why the marking will be ulta. High melting point and boiling point. ठीक है? Yes, sir. Electrical conductivity in molten state. So our answer is Which I will complete. an element A is soft and can be cut with a knife. This is Sodium. Sir, sodium and Sodium. Yes, sir. And ठीक है, क्योंकि पोटेशियम कहीं ऑप्शन है ही नहीं, राइट? तो ये सोडियम ही है. Which among the following statements is incorrect for magnesium metal? It burns in oxygen with a dazzling white flame. no, sir. This is true. This is true, right? तो ये तो ट्रू Yes, है. sir. यहाँ पे ट्रू लगाते हैं, फिर जो क्रॉस लगाएंगे उसको यहाँ टिक कर लें. It reacts with cold water to form magnesium oxide. ये तो गलत बात है ना, हॉट वाटर से. Yes, sir. तो ये हमारा आंसर होगा, लेकिन हम फिर भी बाकी देखेंगे. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide. ये सच Yes, sir. बात है. तो Yes, इसके very साथ भी right. Steam to form What होती है ना? magnesium hydroxide and involves, ये इसके साथ भी स्टीम और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है. तो हमारा आंसर बी होगा. Reaction between X and Y forms compound Z. X loses electron and Y gains electron. Which of Sir, the it following? is the ionic compound. It means it is ionic. Okay. तो अब Yes. ionic properties देख लेते हैं. So question is not. Okay, उल्टा question है. Has melting point? Third ना, ये halogen. तो होता है. Has low melting point? होता है. Conducts electricity in molten state, सच है. Occurs as solid, सच है. तो हमारा आंसर ये होगा. Yes, sir. B. No merit. ठीक है. So electronic configurations of three elements X, Y, Z are given. Okay. इसके में वैलेंस शेल में कितने हैं? 8 है. तो ये क्या हो गया? नोबल गैस है. Then novel gas. ओके. इसमें 7 है. आखिरी में ये नॉन मेटल हो गया. Chlorine. ये क्लोरीन है वैसे, लेकिन और ये जो And है so this is magnesium metal. हाँ, ये इसमें 2 है तो ये मेटल, राइट? सो X इज अ मेटल, गलत है. Y इज अ B मेटल, option. ये भी गलत है. Z इज अ नॉन मेटल, भी गलत है. Y इज अ नॉन मेटल विच इज ट्रू एंड Z इज अ मेटल इज ट्रू. तो ये सच है हमारा. Yes, sir. Okay. Although metals form basic oxides, which of the following metals form an amphoteric oxide? Aluminium. Sir, aluminium. Aluminium. और एक और बताइए कोई और. Sir, zinc. Zinc. ओके, और भी है, पीबी भी है, टिन भी है, राइट? बट ये दो तो डेफिनेटली याद रखिए. Generally, non-metals are not conductors of Not electricity. Sir, graphite. Which of the following is a good Graphite. conductor? ठीक है, Sir, ये एक, graphite. हाँ, ये एक important exception है, याद रखिए. Electrical wires have a coating of an insulating material. The material generally used is, PVC. 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 देखिए ये भी नॉन कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर है, राइट? Yes. तो ये तो डेफिनेटली नहीं यूज हो सकता. पीवीसी तो डेफिनेटली यूज हो सकता है, लेकिन सल्फर क्यों नहीं यूज हो सकता फिर? Sir, ये Sulfur gas में- form में present. ये तो बहुत, ये एमॉर्फस होता है, राइट? ये एमॉर्फस होता है, तो इसको कैसे आप, इससे कोटिंग बनेगा नहीं, राइट? Physically it can't be used, and it is also a lot more reactive. It's very risky to use it. Obviously not. PVC is the correct answer. Which of the following non-metals is a liquid? Sir, bromine. Bromine. ठीक है, तो liquid non-metal bromine or liquid metal mercury, right? These are the only two liquid elements.
Which of the following can undergo a chemical reaction? So D. Copper sulfate Copper plus sulfate iron. plus iron. So Yes. which type of a reaction is this? A displacement reaction. Displacement reaction. Sir, Okay. iron sulfate plus copper. हाँ, Yes. एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसकी फिजिबिलिटी हम किससे चेक करते हैं? रिएक्टिविटी टेबल। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और फिजिबिलिटी हम रिएक्टिविटी टेबल से चेक करते हैं। इकबाल treated a lustrous divalent element M with sodium hydroxide. He observed the formation of bubbles in reaction mixture. He made the same observation when this element was treated with hydrochloric acid. Suggest how can he identify the produced gas? Write chemical equations for both the reactions. फिर उसे उस गैस के पास एक बर्निंग नेसेसिटी लेके जानी है तो वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये किस तरह के रिएक्शन की बात कर रहा है, राइट? तो एक चीज है, इट्स एन एलिमेंट, राइट? एम इज एन एलिमेंट और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करता है और उसी तरह का रिएक्शन किस HCl एसिड के साथ भी करता है। यानी कि ये किस नेचर का चीज है? अगर ये मेटल होता तो HCl से करता, नॉन मेटल होता तो NaOH से करता था, लेकिन ये क्या है? ये एम्फोटेरिक मेटल है, मैग्नीज। ओके, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक या राइट। डाइवेलेंट है, मोस्ट लाइकली जिंक हो सकता है, राइट? अब लेकिन हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है, ठीक है? तो ये इस तरह का है। और एम्फोटेरिक अगर है तो क्या रिलीज करेगा? एसिड के साथ भी और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी गैस आइडेंटिफाई हो गई। और हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस्ड गैस एक्सपेरिमेंटली? H2 का बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो फिर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, सो ये हमारा इसका राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये किस तरह का होगा? ये NaOH, राइट? अब ये क्या बनाएगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस बनाएगा और एक एम्फोटेरिक सॉल्ट बनाएगा। एम्फोटेरिक सॉल्ट कैसा होता है? वो होगा MO की फॉर्म का, राइट? जो सॉल्ट पार्ट है उसका MO फॉर्म का होगा और इधर एक सोडियम होगा, राइट? अब ये किस तरह का है? ये डाइवेलेंट है, राइट? तो अगर MO बनाएगा तो कोई वैलेंसी बचेगी नहीं, तो ऑब्वियसली MO नहीं है ये। It needs some negative valency remaining, right? So it will minimum need a right? If it has a 2 here, this is an assumption we are making, we don't know, right? So if it has a 2 here, then what is the total charge on it now? 2 minus, क्योंकि पॉजिटिव था, इसका 4 नेगेटिव हो गया, तो टोटल 2 नेगेटिव हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए ये बना हमारा, राइट? Na2MO2 plus H2. Okay, now we can obviously go ahead and balance. Yeah, it is done. Okay, अंडरस्टूड? ये हमारी एक इक्वेशन हो गई और अब हमको दूसरी इक्वेशन बनानी है M plus HCl।
ये आसान है क्योंकि MCl एक कंपाउंड बनेगा, ये डाइवैलेंट है तो MCl2 होगा, राइट, और गैस होगी H2। यस तो ये यहाँ पे 2 करने से बैलेंस। 2। ओके, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, ये तो इजी है काफी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये सॉल्ट बनाना। कैन वी बी श्योर वो ऐसा ही करेगा? नो, वी आर नॉट श्योर। ओके, बट मोस्ट लाइकली ऐसा ही सॉल्ट होगा। ओके, so examiner would expect an answer like this, most likely. Okay. यस सर। Generally, when metals are treated with mineral acids, hydrogen gas is liberated. But when metals like manganese and magnesium treated with HNO3, hydrogen is not liberated. Why? ये अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव के पार्ट में किया है, ठीक है? Because this is a strong oxidizing agent. Okay. So it oxidizes the produced hydrogen to water. When a metal X is treated with cold water, it gives a basic salt Y with molecular formula XOH. Okay, molecular mass is 40. ठीक है ना? तो XOH, this we know is 16, this we know is 1. Okay, so X का मास कितना हो गया? 40 minus 17 is equal to 23. Okay, so this is the mass of X. So we now know what X is, right? X is sodium and liberates a gas Z which easily catches fire. Okay, so which is the gas being liberated? Z is H2. Identify XY salt. ठीक है, तो ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, Y sodium hydroxide, and this is X. एक्स तो हमारा कैल्शियम होगा ना? कैल्शियम सर क्योंकि उसका बोला नहीं, प्राइमरी के पूरे का पास मास दिया हुआ है 40। मॉलिक्यूलर मास है 40, एटॉमिक मास नहीं है। तो ये हमने कैलकुलेट किया ना उससे कि ये 1 है, ये 16 है, तो X का 23 है मास। ठीक है, अब इसमें बस एक क्वेश्चन में छोटी सी गलती है, ये बेसिक सॉल्ट लिखा है इन्होंने, राइट? इट शुड हैव बीन अ बेसिक सब्सटेंस और अ कंपाउंड, ओके, बिकॉज NaOH इज नॉट एक्चुअली अ सॉल्ट। ओके, ये छोटा सा फ्लॉ है क्वेश्चन में, बट द क्वेश्चन विल बी डन लाइक दिस। A non-metal X exists in two different forms, Y and Z. Y is the hardest natural substance, so we know Y is diamond. डायमंड। Z is Z graphite। is a good conductor of electricity. सर एक्स कार्बन होता So है। अब हमें सर पता X हो जाएगा कार्बन। X कार्बन हो गया, फिर क्योंकि कार्बन एग्जिस्ट है डायमंड। हाँ, तो हमारा जो Z है वो हो गया ग्रेफाइट। Give the formulae of stable binary compounds that would be formed by the combination of following pairs. ठीक है, तो अब हमें केवल ये बनाने हैं। We know how to do it, right? Mg लिख लिया, N लिख लिया। N की वैलेंसी क्या होती है? 3, Mg की 2, क्रॉस ओवर कर दो, Mg3 N। ओके, लिथियम और ऑक्सीजन। लिथियम की क्या वैलेंसी होती है? 1, ऑक्सीजन की 2, सो क्रॉस ओवर। ओके, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, सो AlCl। ओके,
and finally KNO 1 and 2 do a crossover K2. Okay, so easy. ये आपकी पहली लास्ट ईयर में आपने किया. Name one metal and non-metal that exist in liquid state at room temperature. Okay, तो सर मेटल मरकरी हो जाएगा, नॉन मेटल Mercury ब्रोमीन हो and जाएगा. bromine. okay, metal is mercury. Okay, and non-metal is bromine. Okay, मैंने ऐसे लिख दिया, आपको मर्क्यूरी लिखना है. इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट. केमिस्ट्री में ये कॉमन इश्यू आ जाता है कई बार. ये वर्ड क्रिटिकल है यहाँ पे, ठीक है. नेम, तो जैसे कभी भी नेम क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिंबल नेम आंसर नहीं में नहीं आ सकता, राइट. वो टाइम बचाने के लिए सिंबल मत लिखिए, फुल लिखना है, क्योंकि नेम तो वही है, वो सिंबल इज नॉट द नेम. ओके, चलिए. अब two metals having melting point less than 310 Kelvin, 37 degrees. सोडियम पोटेशियम. नहीं, उनका इससे तो ऊपर है ना. I don't remember exactly, but it is higher than this. See, this is our body temperature. Yes, sir. Okay, so why they are talking about this? Because if you put that metal in your hand, it will start melting. Okay, तो ये कौन कौन से मेटल्स हैं बताइए, अगर किसी को याद है. सीजियम और गैलियम. ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट के जो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम मेल्टिंग पॉइंट वाले जो हैं, वो सीजियम है एक, तो एक गैलियम है. बाकी सोडियम, पोटेशियम, ये लिथियम, ये सब लो मेल्टिंग पॉइंट है. इन सब के 100 से तो लो ही है, राइट. लेकिन जिनके बॉडी टेम्परेचर से लो वाले यही तो. ओके, एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड बी विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश. तो हमें बी पता चल. बी क्या है? व्हाइट वॉश होता है स्लेकेड लाइन से. ये OH. Calcium hydroxide. ठीक है, तो एलिमेंट ए भी पता चल गया. ए इज कैल्शियम. द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड ओ. ठीक है, तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सी. Yes. ठीक है, विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी, राइट. एंड द सो हमारे तीनों तो आइडेंटिफाई हो ही गए, ए बी सी. अब रिएक्शन, रिएक्शन कौन कौन सा दिया है? ए रिएक्ट्स विद वाटर. ओके, now we have to get started, right. Now the second reaction on heating forms are common. So CaOH. Okay, and what is the third reaction? Calcium plus oxide will be calcium oxide. नहीं, calcium ये quick lime plus water Water. will give slaked lime. ओके, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Combination. ठीक है. An alkali metal A gives a compound B molecular mass 40. Okay, on reacting with water. ठीक है, तो अब हमारे पास MO. Actually we can write it as AOH. Okay,
The compound B gives a soluble compound C on treatment with aluminium oxide. Okay, so identify A, B, C and give the reactions involved. ठीक है, तो A, B जो है ये है, this is जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 है। तो A का कितना हो गया? अभी अभी हमने बिल्कुल यही नंबर से किया है, तो हमें पता है A is 23. So A is सोडियम। ठीक है, अगर A सोडियम है तो A is सोडियम and B is सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। एंड अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ बनता है एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, Na, yeah, right. Eliminate is -1, right? Let me just remember. Yes, 2 and हाँ, सोडियम एलिमिनेट। ओके, सो ये हमारा हो गया, आइडेंटिफाई हो गए। अब रिएक्शंस लिखने हैं। ए विद डिसॉल्व, सो सबसे पहला हो गया Na plus H2O will give us NaOH plus H2. ओके, हाँ ठीक है। दूसरा क्या हो गया? गिव्स अ soluble compound C. Okay, so this is NaOH plus Al2O3 will give us NaAlO2 plus H2. Okay, we can balance it, but I am not doing it just to save some time. Yeah, these are the only two reactions. इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे ना? किस वाले को? सेकंड वाली रिएक्शन को। ये एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे हम इसको। ये जो है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। आंसर फर्स्ट वाली कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सी? ये फर्स्ट वाली। देखिए ये जो है, इसे तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ ऑक्सीडेशन मतलब वो तो हम बोल ही सकते हैं, इसको रीडॉक्स तो बोल ही सकते हैं। वो जो 4 टाइप की जो होती हैं, हाँ रीडॉक्स तो बोल ही सकते हैं इसको, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है, डीकम्पोजिशन भी नहीं है, और ये डिस्प्लेसमेंट तो है। ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। हाँ डिस्प्लेसमेंट भी है, रीडॉक्स भी है, डिपेंडिंग ऑन हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, राइट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी इस तरह की होती है, विल गिव अस AY प्लस BX। अगर ये फॉर्म है, सॉरी, अगर ये फॉर्म है तो डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे बस। ये बहुत स्पेसिफिक तरह का रिएक्ट, जैसे यहां ऐसा नहीं हो रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है, दिस इज अ सॉल्ट, Al Na की जगह और NaAl की जगह नहीं आया है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट ना होके न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और रेडॉक्स तो है ही ऑब्वियसली। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट। चलिए, गिव मी 1 सेकेंड। Okay. A metal M does not liberate hydrogen from acids but reacts with oxygen to give a black color product. ठीक है, तो M जो है, it is below, M is below H in the reactivity.
Okay, that is one thing we know. And जो उसका ऑक्साइड है, ओके, इट इज ब्लैक इन कलर. तो किसका ऑक्साइड ब्लैक होता है? कॉपर ऑक्साइड copper. इज ब्लैक. Sir, copper. Copper oxide is black. Identify M and the black colored product. So M is copper and black colored product is copper oxide. And also explain the reaction of M with oxygen. Okay. How do you explain this reaction? What does this mean? Explain the reaction. Cu plus O2 on strong heating gives Cu. Okay, that is the explanation. There is not a lot in it. Okay. An element forms an oxide A2O3, right? So the valency of A is 3, which is acidic in nature. Okay. Identify A as a metal or a non-metal. Okay, we don't need this information. Okay. Sir, ये तो normal होगा ना? It is a non-metal by definition, right? It is giving a acidic oxide. Acidic in nature. एसिडिक ऑक्साइड दे रहा है तो नॉन मेटल. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन HNO3. वो HNO3 देखते ही हमें क्या सोचना है? Strong oxidizing agent. Okay, it is an acid but important is it is an oxidizing agent. तो क्या बनाएगा Al से? Al will be turned Aluminium into, oxide. हाँ, and this is non-reactive. Okay, Yes. so इसका explanation ये है कि it oxidizes aluminium to aluminium oxide and a layer of aluminum oxide is built around the aluminium metal, rendering it less reactive या non-reactive. Okay, carbon cannot reduce the oxides of sodium or magnesium. Sir, it lacks Tick के very बुत. value. Because it is below them in the reactivity series. As simple as that. It's a basic explanation. NaCl is not a conductor of electricity in solid state, but does conduct electricity in aqueous as well as molten state. इसका क्या explanation देंगे? So because ionic compound solid state में electricity conduct नहीं करते, but aqueous state में molten state में करते हैं. हाँ, तो वो explanation रीस्टेटमेंट हो गया खाली, राइट? आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयंस आर टाइटली हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. Because of which it is not able to conduct electricity. Ions present है लेकिन वो conduct कर नहीं पाता. When it is in aqueous or molten state, the ions become mobile and hence they are able to conduct electricity. Okay, that is the complete answer. Okay, got it? Yes, sir. Now we are coming to the end of the time and we will continue tomorrow. And we will also do this magnetic effect. Okay. Okay, sir. Thank you.